नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देख रहे हैं विज्ञान का अध्याय 1 और इसका जो शीर्षक है वह है भोजन यह कहाँ से आता है। तो ये मुख्य रूप से भोजन के स्रोतों के बारे में बता रहा है जो मुख्यतः पौधों से और जानवरों से आता है। पौधों से अर्थात जो हम जड़ फूल फल या जो भी चीज़ें उसकी खाते हैं, साग सब्ज़ी फल पत्तियाँ, ये सभी जो चीज़ें हैं। और जानवर स्रोत में मांस आ जाते हैं, अंडा दूध, ये सभी चीज़ें, तो उनके बारे में यह बताता है। इसमें हम लोग शब्दावली को देखते आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे पहला शब्द है हमारा संघटक यानी कंपोनेंट्स। किसी भी रचना के या किसी भी पदार्थ के जो अवयव या घटक होते हैं वो संघटक कहलाते हैं। जैसे दाल हम लोग खाते हैं तो दाल होते हैं, उसमें पानी और भी मसाले वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं तो वो सभी उसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं। अगला है हमारा खाद्य। खाद्य का अर्थ है खाने योग्य। जो चीज़ें हम खा सकते हैं वो खाद्य के अंतर्गत आती हैं। मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र, ये पौधे के बारे में बताया गया है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मूल तंत्र जो होता है वो जड़ से संबंधित होता है और वहीं प्ररोह तंत्र जो होता है वो तने से ऊपर का भाग जितना होता है। इसे इंग्लिश में रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम जो जड़ से संबंधित होता है और शूट सिस्टम जो तने से ऊपर का जो भाग होता है वो सभी शूट सिस्टम, मुख्यतः यह ज़मीन से ऊपर का जो भाग होता है। इसकी पिक देखिए यहाँ पर दिया गया है। फूल पौधे तना पत्तियाँ ये सभी प्ररोह तंत्र के भाग हैं। वहीं मूल तंत्र में जो है प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल होते हैं। और इसमें दो चीज़ें और हैं, नोड और एक है इंटरनोड। तो जो दो शाखाओं के बीच की जो जगह होती है उसको इंटरनोड कहते हैं। और नोड जो है जहाँ से वो पत्तियाँ शाखों से लगी होती है वो नोड है। तो ये पूरा फोटो देख लीजिए, इसके बारे में बताया गया है। अगला है कि कुछ जंतु जो हैं शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। तो उनके बारे में है, जैसे हर्बीवोर्स कहते हैं जो केवल पौधे के कुछ जो भाग होते हैं वो खाते हैं, तो वो सभी जो होते हैं शाकाहारी होते हैं। वहीं मांसाहारी की बात करें तो जो केवल जंतुओं को खाते हैं जैसे कि शेर बाघ, ये सभी जो है मांसाहारी की श्रेणी में हैं। और सर्वाहारी जो हैं जो पौधे भी खाते हैं और दूसरे प्राणी को मतलब जानवर भी खाते हैं, तो ये सर्वाहारी की श्रेणी में होते हैं। जैसे कौवा है या मनुष्य को भी हम लोग इसमें रख सकते हैं। एक शब्द है मकरंद। मधुमक्खियाँ जो हैं मकरंद चूसती हैं कहा जाता है। तो ये मकरंद जो होते हैं ये फूलों के रस होते हैं जिससे वो शहद बनाती हैं, तो इसे हम लोग पुष्प रस भी कहते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।